नमस्कार। मैं एक मदारी। पहले मेरे पास एक बंदर हुआ करता था और एक डुगडुगी, पर आज दोनों ही मुझसे काफी दूर चले गए हैं। पूछो क्यों? कोई नहीं पूछता क्यों। लो मैं ही बताई देता हूं। मेरा बंदर कहता है कि तुम्हारे पास मुझे क्या मिलेगा, न खाने को, न पहनने को, और न ही आधुनिक सुख सुविधाएं, जैसे बड़ी बड़ी मोटरों में घूमना, बड़े बड़े होटलों में ठहरना, एसी कमरों का आनंद, खाने को काजू किशमिश। छोड़ भागा मुझे। कहने लगा कि आजकल विदेशी लोग हम बंदरों पे, इंसानों पे रिसर्च कर रहे हैं बंदरों के माध्यम से। तो छोड़ भागा मुझे। वो मुझे भी अपने साथ ले जाने को कह रहा था, पर मैं उसके साथ नहीं गया। मैंने सोचा कि मैं एक साधारण सा मदारी हूं और ये विलासिता की चीजें मुझे तिल तिल करके मार देंगी। तब से बिना बंदर के ही तमाशा दिखा रहा हूं। मर्जी का मालिक हूं। जब चाहा, जहां चाहा, शुरू कर दिया दिखाना तमाशा। और डुगडुगी, आजकल मौसम का कोई पता ही नहीं है। सर्दी के दिनों में गर्मी, गर्मी के दिनों में बरसात, और बरसात के मौसम में सूखा। डुगडुगी का चमड़ा ही फट गया, जिसकी मरम्मत करने वाले ही नहीं रहे। और जो मरम्मत करने वाले हैं वो कहते हैं कि आजकल इन पुरानी चीजों का चलन ही कहाँ रहा है। तो भाई आज कहाँ है डुगडुगी? मैं यहाँ हूँ। कौन हो तुम? अरे मैंने कहा ना, मैं डुगडुगी हूँ। छोटी सी बच्ची होकर मजाक करती हो, और वो भी एक मदारी से जो लोगों से मजाक करता है। अरे मैं मजाक नहीं कर रही, मेरा नाम सचमुच में ही डुगडुगी है। डुगडुगी? अरे भाई ये भी कोई नाम हुआ, डुगडुगी? मेरे पिताजी ने मरते समय मुझे ये नाम दिया था और कहा था इस नाम को दशों दिशाओं में गुंजायमान करना। तुम्हारे पिताजी इधर आ। वाकई कोई बहुत बड़े आदमी थे। क्या काम करते थे? एक कलाकार थे वह, परंतु जिनके अभावों में ही पिसते रहे। अच्छा, ऐसी स्थिति? हाँ, हिंदुस्तान में कलाकारों की ऐसी ही स्थिति होती है, परंतु जिनके भर अभावों में ही पिसते रहे। भाई तुम्हारी बातों में बहुत गहराई नजर आ रही है मुझे। मेरे पिताजी ने इसी गहराई को जन जन तक पहुंचाने के लिए मुझे ये नाम दिया और कहा चाहे जीवन में कितने ही कष्ट आ जाएं, परंतु भारतीय कला को ऊंचाई प्रदान करना। अच्छा, तो भाई आप लोगों ने सुना कि हमारे हिंदुस्तान में कला की और कलाकारों की क्या स्थिति होती है? बड़ी दयनीय स्थिति होती है। कलाकारों की खान माने जाने वाला हमारा हिंदुस्तान आज उनकी पीड़ा को देख भी नहीं पा रहा है। तो भाई ये डुगडुगी कहती तो सही है। तो मैं चला अब बस्ती में तमाशा दिखाने के लिए कोई ना कोई जुगाड़ करने, क्योंकि आजकल तमाशा और ये पुरानी चीज़ों को देखता ही कौन है। ये आप लोगों को ये डुगडुगी कुछ बताएगी और मैं चलता हूँ। अच्छा, नमस्कार। तो मैं अब आप सबको मेड़ गांव के झरोखे में से भारतीय ग्रह में जीवन का चीखता जागता सिनेमा दिखाती हूँ, और वह भी बिना पैसों का। तो लीजिए देखिए नाटक भावत। अरे भाई छबीली। जी महाराज। भाई कई दिनों से हमारा मन गंगा स्नान करने को हो रहा है। तुम कहो तो गंगा जी नहाएं। वाह महाराज वाह, क्या उत्तम विचार आया है आपके मन मंदिर में। महाराज आपके खानदान में आज तक कोई गंगा जी नहाने नहीं गया, और सच कहती हूँ महाराज, अगर आप गंगा जी नहा आए तो आपके पुरखों के भी पाप धुल जाएंगे महाराज। अच्छा, ये तो बात तो तुमने सही कही है भाई। लेकिन छबीली, हाँ महाराज। ये बता कि गंगा स्नान के लिए जाएं किस साधन से? सोच तू भी और मैं भी सोचता हूँ। हाँ। साधन 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 साधन। अरे छबीली। जी महाराज। ये बता कि ऊंट की सवारी कैसी रहेगी? वाह महाराज वाह, क्या उत्तम सवारी का विचार आया है आपके मन मंदिर में। महाराज रेगिस्तान का जहाज है ऊंट, आप उस पर बैठे नहीं कि लंबे लंबे। मरेगी क्या खड्डा आगे? महाराज मैं तो कह रही थी लंबे लंबे डग भरता हुआ तुरंत गंगा जी पहुंचा देगा आपको।
और भाई ऊंट दिखने में भी सुंदर लगता है। सो तो है महाराज। सुनते हैं कि पुराने समय में ऊंटों की बहुत ही सुंदर तरीके से संवार किया करते थे और बड़े बड़े धाड़ेती डाका डालने में ऊंटों को ही सवारी के रूप में काम लिया करते थे। हाँ महाराज, ताकि चोरी करके जल्दी से रेगिस्तानी इलाके से भाग निकले। और भाई ऊंट दिखने में भी सुंदर लगता है ना। पुराने समय में सुनते हैं कि ऊंटों की दौड़ हुआ करती थी, जिसके लिए साल भर पहले से ही तैयारियां हुआ करती थी महाराज। तैयारियां? कैसी तैयारियां? महाराज, ऊँटों को खूब अच्छी खुराक दी जाती थी, फिर नाई उनकी ऐसी सवार करता था कि उनके पूरे शरीर पर बेल पत्तियों के निशान उभर आते थे, और फिर होती थी दौड़। भाई छबीली इधर आ। हाँ महाराज। भाई हम तो ठिकानेदार ठाकुर रहे हैं, हमें तो उस पुराने समय में बाहर निकलने ही कम दिया जाता था। शिक्षा दीक्षा सब हमारी कोठड़ी में ही हुआ करती थी। काश हम भी यह देख पाते अपनी। महाराज, मैंने तो ये सब अपनी आंखों से देखा है। आइए आपको भी दिखाती हूँ। अच्छा। हाँ 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 हाँ, देखो गिर गया। छबीली देखो तो, जैसे ही ऊंट ने बैठने के लिए अपने आगे के पैर मोड़े तो सवार धड़ाम से धरती पर गिर गया। महाराज, आगे नहीं गिरता तो पीछे गिर जाता, जैसे ही ऊँट पीछे की ओर मुड़ता। अच्छा। हाँ महाराज, ये आगे पीछे तो होता ही रहता है ऊँटों में। तो भाई छबीली, ये तो हमने भी सुना है कि ऊंट पर बैठने से पीठ में दर्द हो जाता है। महाराज, पीठ में दर्द ही नहीं, पीठ दुल्लड़ हो जाएगी, दुल्लड़। और फिर मैं आपकी कितने महीने मालिश करती रहूं, मालिश करती रहूं। चल भाग, मालिश करने का समय आता है तो बहाने बनाकर भाग जाती है। नहीं महाराज, मैं तो कह रही थी मैं आपकी कितने ही महीने मालिश करती रहूं, पर आपकी पीठ का दर्द कम ना होगा। अच्छा, तो फिर बेकार सवारी। बेकार सवारी है ना। चल हाँ महाराज। और किसी सवारी के बारे में सोचते हैं। साधन साधन। अरे भाई छबीली, जी महाराज। ये बता कि घोड़े की सवारी कैसी के रहेगी? वाह महाराज वाह, क्या उत्तम सवारी का विचार आया है आपके मन मंदिर में। महाराज, या तो राणा महावती उस पे जाते थे, या फिर आप जैसे राजा महाराजा। महाराज, बहुत ही बढ़िया सवारी है घोड़े की तो। अच्छा, तो लेकिन छबीली इधर आ, एक राज की बात बताता हूँ। हाँ हाँ महाराज, बोलिए। किसी को कहेगी तो नहीं? ना ना महाराज, बिल्कुल नहीं। भाई मुझे घोड़े पर तो बैठने का अनुभव है ही नहीं। है महाराज। और सुनते हैं कि ऐड लगाता ही घोड़ा सरपट चाल से भागने लगता है, कहीं गिर तो नहीं जाऊंगा मैं। सो तो है महाराज, आप घोड़े पे बैठे नहीं कि सरपट भागने लगेगा, और आप अगर उससे से गिर गए, और अभी तो आपने मुझे बोला कि आपको घोड़े पर बैठने का। अरे जोर से क्यों चिल्ला रही है? नहीं नहीं महाराज, मतलब आपको घोड़े पर बैठने का अनुभव तो है नहीं, और आप उस पर बैठे नहीं कि वो सरपट भागने लगेगा, और आप उस पे से गिरे बिना रहेंगे नहीं, और यदि आप गिर गए तो आपके हाथ पैर की हड्डी पसलियाँ टूटे देर लगेगी नहीं, और अगर हड्डी पसली टूट गई तो हाथ पैर की खपच्चियाँ बांधे कम से कम 4-5 महीने खाट काटनी पड़ेगी महाराज। अच्छा, तो फिर बेकार सवारी है ये। हाँ महाराज, और मुझे भी पसंद नहीं। तुझे नहीं पसंद तो छोड़ना, फिर और किसी सवारी के बारे में सोच। साधन साधन साधन। महाराज, हाँ छबीली बोल। मेरे मन में भी एक सवारी का विचार आया है। अच्छा, तेरे मन में भी? बता तो कौन सी सवारी का विचार आया है? महाराज, आप वीर हैं, हाँ हैं। पराक्रमी हैं, अरे हाँ हैं। निडर हैं। वो तो है, लेकिन तू सवारी की बता। महाराज, शेर की सवारी बहुत ही मजेदार रहेगी। क्या शेर पर? हाँ महाराज, शेर पर। आपके खानदान में से कोई भी नहीं गया शेर पर। आप जाइए महाराज, तुरंत पहुंचा देगा गंगा जी आपको। तो तुम भी चलोगी हमारे साथ? नहीं महाराज, मुझे तो अपने भतीजे के जलवे में पीर जाना है, मैं नहीं चलूंगी आपके साथ। अरे जब तू ही नहीं जा रही तो तेरी पसंद की सवारी पर अकेला जाके क्या करूंगा, छोड़ ना, और किसी सवारी के बारे में सोचते हैं। अरे भाई छबीली, जी महाराज। ये बता कि हाथी पर जाना कैसा रहेगा? वाह महाराज वाह, क्या उत्तम सवारी का विचार आया आपके मन मंदिर में। महाराज, या तो अकबर जैसे ही शहंशाह जाया करते थे, या फिर आप जैसे राजा महाराजा। बहुत ही बढ़िया सवारी है महाराज, अब तो उस पे ही जाएंगे, हाथी पर ही। तो चलें फिर? हाँ महाराज, हाथी पर ही चलेंगे। तुम भी चल रही हो ना? हाँ हाँ महाराज, हम भी चलेंगे, और आपके पीछे बैठ के पंखा चलूंगी। अरे जब तुम हमारे साथ रहती हो तो वैसे ही सुगंधित बयार चलने लगती है। दरबान, क्या कर रहे हैं महाराज? अरे भाई, दरबान को आदेश देते हैं कि हमारे गंगा स्नान के लिए अपने सबसे सुंदर हाथी को तत्काल प्रस्तुत करे अभी। नहीं महाराज नहीं। अब काहे की नहीं नहीं, तुमने ही तो सलाह दी हाथी की सवारी की। महाराज, हमारे हाथी खाने के हाथी ताकतवर हैं, हाँ हैं। मदमस्त हैं, हाँ हैं। बड़े बड़े युद्ध जीतने में सक्षम हैं। हाँ हैं। पर महाराज, हम युद्ध पे नहीं अपितु गंगा स्नान के लिए जा रहे हैं, वो भी इत्मीनान से। तो हमें एक ऐसे हाथी पे जाना होगा जो कि सामान्य लोगों के बीच का हो,
गांव गांव नदी तट आदि का जानकार हो, तभी तो मजा आएगा गंगा स्नान पे जाने में। तो लेकिन छबीली, हमें ऐसा हाथी कहाँ मिलेगा? महाराज, उसकी तलाश तो हमें खुद ही करनी पड़ेगी गांव के मेलों में जा जाके। अच्छा, हाँ महाराज। और चलो इस बहाने चलते हैं, सब कुछ देख लेंगे तुम्हारे साथ चलकर हम भी। हाँ महाराज, और मैं आपको अपना गांव भी दिखाऊंगी जहाँ मैं खेल कूद के बड़ी हुई हूँ। हाँ भाई, तुम बताती तो रहती हो कि गांव में ऐसा है वैसा है, चलो हम भी चल करके देख लेते हैं। चलिए महाराज, चलते हैं। अरे छबीली, हाँ महाराज। देखो चारों ओर हरियाली ही हरियाली फैली हुई है। हाँ हाँ महाराज, देखिए भोर भी होने लगी है अब तो। और ये हल बैल और दंताली लेकर किसान अपने अपने घरों को जा रहे हैं। हाँ महाराज। ये कौन सा नगर है छबीली? ये महाराज मेड़ गांव है ये। इस गांव की धरती बहुत पवित्र है, यहाँ पे ऋषि तपस्वियों के पग पड़े हैं बहुत से। अरे वाह, ये तो बहुत ही ऐतिहासिक स्थल रहा। हाँ और महाराज। बताओ छबीली, यहाँ के बारे में हमें जानने की बहुत उत्सुकता रही है। महाराज, वो जो झुरमटों के बीच श्री सियावर जी का मंदिर है, हाँ, वहाँ हाँ। रामनवमी के दिन मेला भी लगता है। अच्छा, हाँ महाराज, देखिए अभी लग भी रहा है, चलिए देख के आते हैं मेले को। चलो चलो चलो, चलते हैं मेले में। गुब्बारे ले लो, गुब्बारे 5 के दो, 5 के दो, गुब्बारे ले लो, खिलौने ले लो, गुब्बारे ले लो, खिलौने ले लो। गुब्बारे ले लो, गुब्बारे 5 के दो, 5 के दो, गुब्बारे ले लो। भाया की भाभो ले लो, या थड़ी करे गो ले लो, या ठंडो मीठो ले लो, तू ले ले, तू ले ले, तू ले ले, भाभी ले ले, भाया की भाभो ले ले। गुब्बारे ले लो, गुब्बारे 5 के दो, 5 के दो, गुब्बारे ले लो। खिलौने ले लो, गुब्बारे ले लो। चटाई लड़की ले लो भाई लड़की। चूड़ी ले लो भाई ले लो। पार्टी ले लो। ऐसे लो, ऐसे। चूड़ी ले लो चूड़ी। पाटला ले लो पाटला। बिंदी बिंदी ले लो ले लो। गुब्बारे ले लो साहब, गुब्बारे 5 के दो, 5 के दो। अरे तो पैसे 5 रुपए बहुत होते हैं भाई, लेना है गुब्बारा? नहीं नहीं, छोड़िए महाराज, चलो चलो। बहुत ही महंगी। भाया की भाभो ले ले, या तरी करे गो ले ले, या ठंडो मीठो ले ले, तू ले ले, भाभी ले ले। अरे, शरबत बेचता है कि बदमाशी करता है? खिलौने ले लो, गुब्बारे ले लो। ये आदर से अंदर हो गई।
5 के 2। ट्राई करें आप, ट्राई करें। भाई छबीली, हाँ महाराज, कितना बढ़िया था मेले का दृश्य। बहुत ही सुरम्य था महाराज ये तो। देखो सब लोग मेले वाले जाने लग गए, शाम का टाइम हो गया तो मेला बिछड़ गया। हाँ लेकिन देखो अभी भी ये किसान कैसे काम कर रहे हैं। ये सियावर जी के मंदिर के दाहिनी ओर 2 बैल कैसे गोल गोल चक्कर काट रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं छबीली? महाराज, ये 2 बैल रहट चला रहे हैं और ये चरचू चरचू की आवाज ये रहट चलने की ही आ रही है। अच्छा, हाँ महाराज। तो ये आरट है क्या? अरट ही है महाराज। अच्छा, अरट पहले के जमाने में होते थे, सिंचाई का साधन हाँ। होता था। बड़ी सी पाल हमारे घाघरा पानी काल कुआ सन पर टकरा देखो खाना में पानी लो थोरो भर चलो कटो जाले अटकले वो बेजा छोड़िए देखो कहायो तो जगन सारी जारी डांड खिचू मत तू अर्थ में चला देखो काम करिए अर्थ चल रहे चलती बोल रहे पानी का पैसा रोया में चिड़िया ना गिरे मोना बोली रे पूरा बोली रे आकाश में देखो आगे बैठ जाई रे बैठ जाई रे बैठ जाई छबीली, ये सामने का कितना बढ़िया दृश्य था। हाँ महाराज,
ये भाई बहन का प्रेम था महाराज। छबीली, ये टर टर की आवाज कहाँ से आ रही है? महाराज, ये जो सामने पहाड़ी तलहटी पे एक प्रेमी युगल है, हाँ। और वो लोग रेवड़ को हाँक रहे हैं। ये टर टर की आवाज वहीं से आ रही है महाराज। अच्छा, हाँ लेकिन ये कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं? महाराज, वो जो लड़की है ना, वो हाँ। भरतरी का मेला देखना चाहती है, अच्छा, और उसके साथ जो लड़का है वो उसके साथ जाना चाहता है। अच्छा। पर वो उसको ले जाना नहीं चाहती, और इसी बातचीत में वो दोनों रेवड़ को हाँके चले जा रहे हैं। अच्छा, हाँ महाराज। तो ये टर टर जो आवाज आ रही है तुम्हें दिखाई दे रहा है? ना हम, हाँ हाँ महाराज, हो रहा चाल भाई तारा कैया कर, अरे होड़ा होड़ा चाल भाई तारा कैया कर, अरे छेड़ा थारी वीर चल, अरे छेड़ा थारी वीर चल, अरे छेड़ा थारी वीर चल, तू क्यों जाए कुशती मैं बता तो कह, तू कहीं बात उछाड़ा दी कहीं जा हरी। टोके क्यों कीड़ा मुन्ने तेरो काई ले, अरे टोके क्यों कीड़ा मुन्ने तेरो काई ले, अरे मेरो मन कैया दी उछले, अरे मेरो मन कैया दी उछले, अरे मेरो मन कैया दी उछले, तू क्यों मेरो बैरी तूने जानी बताऊं मन की बात भरत तेरी कमेर जाई। छोड़ा छोड़ा मेरा मैं कुछ मात करेगा भाया, छोड़ा छोड़ा मेरा मैं कुछ मात करेगा भाया, अरे भीड़ भड़क को कम में बातें, अरे भीड़ भड़क को कम में बातें, अरे भीड़ भड़क को कम में बातें करते दोनों चलना में भी चलना था वही साथ भरत का मेरा सारी गलिया गुलिया बेगो हमारी खेड़िया साथ, अरे थारी गलिया गुलिया बेगो हमारी खेड़िया साथ, अरे भारी भाई ने बाट देख ली, अरे भारी भाई ने बाट देख ली, अरे भारी भाई ने बाट देख ली, उन्हें अंगा पकड़ेगा दुनिया में देखो बरसात भरत का मेरा साथ साथ दो लड़कियां मैं बैठूंगा आधा, अरे साथ साथ दो लड़कियां मैं बैठूंगा आधा, और ऊपर से नीचे डर, अरे ऊपर से नीचे आता डर, अरे ऊपर से नीचे आता डर, चूटी लोटी बिटी चाल बदन मेरा मैं तो शरबत भी पीऊंगी, सर्कस भी देखूंगी मैं तो शरबत भी पीऊंगी, अरे पाउडर काजल टीकी बिंदी, अरे पाउडर काजल टीकी बिंदी, अरे पाउडर काजल टीकी बिंदी सारी चीज़ें लूंगी, अब तो चलूंगी थावड़ी साथ भरतरी का मेरा मैं तो जा रहा था दोनों का दोनों साथ रेवड़ तू ले आ थे तो उछड़ो दोनों का दोनों साथ मैं बीजा सब खेल लूंगी, अरे टर अरे टर अरे भाई छबीली, हाँ महाराज, इतना बढ़िया दृश्य था, वो तो है महाराज। प्रेम का ऐसा पक्ष कभी देखा नहीं। महाराज, ये तो प्रेम का एक पक्ष था। ये अच्छा, तो और दूसरा कौन सा पक्ष है छबीली जो हमें यहाँ देखने को मिलेगा? महाराज, हमारे गांव में संस्कृति है, कला है, और प्रेम की सतरंगी अभिव्यक्ति भी देखने को मिलती है महाराज यहाँ पर। हाँ छबीली, हाँ महाराज। चर्च चर्च की आवाज तुम्हें सुनाई दे रही है? नहीं तो महाराज। लेकिन मुझे सुनाई दे रही। महाराज, आप सैकड़ों जन्मों की धूल जमा है आपकी स्मृति पर। छबीली, मुझे सब कुछ याद आ रहा है अब। क्या याद आ रहा है महाराज? थोड़ा जोर डाल के सोचिए। देखो, दो प्रेमी सामने की डोलियों पर खड़े जो धुंधले धुंधले से पुड़े हैं ना, उनको तोड़ने के लिए जा रहे हैं, और उन्होंने पुड़े तोड़ लिए हैं और उनसे टिटोड़ी बना ली है, और दोनों टिटोड़ी को बजाते हुए उछलते कूदते चले जा रहे हैं। तुम्हें कुछ सुनाई दे रहा है? नहीं महाराज, मुझे तो ना कुछ दिखाई दे रहा है ना ही सुनाई दे रहा है। लेकिन देखो, वो रहा टिटोड़ी, देखो।
रात में चलती भागी टिटोड़ी बनाई रे चल कर तो चल हर चच्चू बोले रे आती टोड़ी आते मुँह में बता पूछा होने जाए चलूं से ते धक्को बर्बाद मैं ही जाऊंगी फड़फड़ा धक्को दे रे हमारी बोले रे हमारी चर्ची बोले रे अभी टोड़ी कमर पकड़ो हाथा से आने उठे थोड़ी पहुंची कल्ला ने पकड़े डोरी से पीला चर्ची बोले रे अभी हमारी चर्ची बोले रे अभी टोड़ी पड़ला ने छोड़ो जिया तेरे ऊंचा नीचा पड़ला निया उल्लो बोले छोरा को ना पड़ला निया तो ले रे हमारी बोले रे अभी टोड़ी हमारी चर्ची बोले रे अभी टोड़ी चर्ची कोने रे चरखी की डंडी में डाले या भी तो बता दे पाछा सूर्या हाथ पकड़ टिटोड़ी चला रे चर्ची बोले रे टिटोड़ी हमारी चर्ची बोले रे टिटोड़ी बताई बोली रे टिटोड़ी कोयल बोली तुम्हारी पिटारी बोले रे हरी चर्ची बोले रे टोड़ी मैं चर्ची बोले रे टोड़ी चूड़ी बजाता साथ जा रही टोड़ी में चोरी सोचे साथ सैया सपने में बतला दूं में भी आगो बढ़ा वो टोड़ी देखो रे टोड़ी देखो रे टोड़ी देखो रे महाराज निकले थे हाथी ढूंढने और मिल गई अतीत की पगडंडिया। हाँ छबीली, लेकिन हमें हाथी कहाँ मिलेगा? महाराज इस गांव में महावतों का मोहल्ला भी है, वहाँ जरूर मिल जाएगा हमें हाथी। अच्छा हाँ तो महाराज। चलो महावतों के मोहल्ले में ही चलते हैं, वो जाके चौहट्टा बाजार के पास में हाँ, आगे हाँ, जाके हाँ, महाराज, वहीं है ना? पर। चलो। अरे भाई छबीली, हाँ महाराज। वो राह में एक आदमी निठल्ला सा है और सुल्फी के सुट्टे मार रहा है, वो इसी गांव का रहने वाला है। इसी से पूछ लेते हैं इसी महाराज। से ये मेड़ गांव में गांजा सुल्फा पीने वाले बहुत हैं। बहुत चलो ज्यादा। पूछते हैं, चल करके देखें। ए भैया। बोलो भैया। कौन हो भाई? तेरा भाई होगा ये। मेरा मतलब कौन हो तुम? भाई मैं एक महावत हूँ, इसी गांव का रहने वाला हूँ। पूछो पूछो जो पूछना है, तुम्हें तो मैं सब बताऊंगा। और हाँ, पिछले साल मेरी बीवी भी मर गई थी और मैंने दूजा ब्याह नहीं किया है अभी तक। क्या करते हो तुम? भाई महावत हूँ तो हाथी ही हाँकता हूँगा ना। भाई? हाँ, तुम मुझे भाई बुला सकते हो, लेकिन छोटा। भाई आजकल क्या हाथी वाथी हाँकने का काम नहीं मिल रहा क्या, जो यहाँ बैठे हुए आराम से सुल्फी के सुट्टे मार रहे हो? जी हमारे हाथियों की तो बहुत मांग है। बूढ़े वडेरे लोग हाथियों को ले ही जाते हैं गंगा स्नान के लिए। हमारे समझदार हाथी धीरे 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 सवार को ले ही आते हैं। मैं आगे जाकर अपने दोस्तों से मिल भेंट कर लेता हूँ, थोड़ा आराम कर लेता हूँ और कभी कभी सुल्फी भी पी लेता हूँ। और हमारे समझदार हाथी सवार को धीरे 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 धीरे। अरे भाई एक बात तो बताओ, लगता है तुमने गांजा कुछ ज्यादा ही चढ़ा लिया है। तुम्हारा हाथी सवार को लेकर कब चला था? 9 दिन पहले। कितनी कोस दूर से? 2.5 कोस दूर से। देखो देखो आ भी गया, सवार को उतारता अच्छा हूँ। जा जा जा। तुम्हें भी अगर हाथी चाहिए हो तो बता देना। बे साले मुझे नहीं तो भाई छबीली। हाँ महाराज। भाई
हम 9 दिन चले 2.5 कोस। क्या मतलब महाराज? मतलब यह है कि हम तुम जवान है। बेशक महाराज। अरे कहाँ हमारी तुम्हारी जवानी और कहाँ ये धीमी 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 चाल से चलने वाला हाथी। सही कहा महाराज, बहुत ही घटिया सवारी है हाथी की। तो चल फिर ही किसी और सवारी और के बारे सवारी की सोचते हैं। महाराज, हाँ छबीली बोल। मेरे मन में भी एक सवारी का विचार आया है। इस बार कौन सा विचार आया है इस चुड़ैल के मन में? कहीं क्या बोल जरक रहे हैं महाराज? वगैरह का तो नहीं है? नहीं। मेरा मतलब है कौन सा विचार आया है तुम्हारे मन में, बताओ। महाराज, बैल की सवारी कैसी रहेगी? बैल की सवारी? ना महाराज, बैल की सवारी, बैल की। बैल बैल, अच्छा अच्छा अच्छा। लेकिन छबीली मैंने तो कभी बैल देखी ही नहीं। तो महाराज आप पहले बैल देख ही लीजिए, फिर ही निर्णय लीजिएगा कि आपको जाना है कि नहीं। लेकिन छबीली आज के जमाने में भाई बैल कहाँ मिलेगी देखने को? महाराज वो देखो, टीबे के नीचे से कोई बैल में बैठी जा रही है। अरे हाँ, वो मेड़ गांव का टिब्बा है, उसके नीचे वो बैल में बैठी हाँ, कोई हाँ, जा तो हाँ। रही है भाई। तो चलिए महाराज, चलो। नजदीक से चलकर देखते चलो हैं। चल चल